दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाए, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। तो दोस्तों, वीडियो का लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, गाबा के मैदान पर चौथे दिन की सुबह रोहित भी टेक गए। अपने घुटने 74 पर गिर गए थे। भारत के 5 विकेट, लेकिन फिर कमाल, लाजवाब राहुल ने अपने बल्ले से जलजला लाते हुए मचाया। ऐसा कोहराम लिख दिया, नया इतिहास। रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर पलट डाला। मैच का पूरा रुख अपने खूंखार बल्लेबाजी से दिखा दिए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दिन में तारे तो कैसे, राहुल के साथ मिलकर भारतीय टीम ने किया ऑस्ट्रेलिया की नाक दम मुकाबले का आंखों देखा। हाल इस रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे कि केएल राहुल, ट्रेविस हैट और रोहित शर्मा में कौन सबसे बेस्ट ओपनर है। अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच गावा के मैदान पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया पहले 3 दिनों में टीम इंडिया पर हावी थी। जहां पहली पारी में उन्होंने 445 रन ठोक डाले, तो जवाब में टीम इंडिया ने केवल 54 रनों पर ही 4 बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया था। हालांकि तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक फिर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल ने मिलकर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को 17 ओवर में 51 रन तक पहुंचा दिया। ये दोनों टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन उसके बाद बारिश की वजह से मैच रोक दिया जाता है, जिसके बाद अब सारी उम्मीदें चौथे दिन की थीं कि ये दोनों बल्लेबाज किस तरीके से टीम इंडिया के संकट मोचन बन पाते हैं। ऐसे में दोस्तों, जब चौथे दिन सूरज की पहली किरण के साथ यह कांटे का मुकाबला शुरू होता है, तब पहले ही ओवर में कप्तान रोहित की अग्नि परीक्षा लेने के लिए आते हैं। कप्तान पैट कमिंस, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल का कैच स्टीव स्मिथ से छूट जाता है और राहुल को बहुत बड़ा जीवनदान मिलता है। लेकिन इससे कम से कम भारतीय टीम को पता चल चुका था कि एक रन बनाने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। पहले 3 ओवर तो कब निकल गए पता ही नहीं चला। 20 ओवर में टीम इंडिया ने मुश्किल से 55 रन जोड़ पाए थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का बोलबाला इस मैच में अभी से देखने को मिल रहा था, लेकिन तभी 21वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार की 5वीं गेंद पर केएल राहुल ने ओवर की तीसरी गेंद को ऑफ साइड की दिशा में मैदान को चीरते हुए खूबसूरती से चौके के लिए डिपॉजिट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को अपने खतरनाक इरादों से रूबरू भी करवाया था। यह खिलाड़ी कमाल की फॉर्म में चल रहा था। तो अगले ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपना खतरनाक इंटेंट दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को ही निशाना बनाया और इस बार पॉइंट की दिशा में अपना हिटमैन अवतार दिखाते हुए रोहित ने खतरनाक चौका चढ़कर टीम इंडिया को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। इस चौके के बाद तो पता नहीं क्या हुआ। अगले ओवर में मिचेल स्टार को भी कुछ इसी अंदाज में रोहित शर्मा ने लेग स्लिप की दिशा में बाउंड्री के पार चौके के लिए मारकर 23 ओवर में ही 74 रनों तक पहुंचा दिया था। एक के बाद एक टीम इंडिया को 3 चौके मिल चुके थे। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की टेंशन अब बढ़ चुकी थी, क्योंकि ये दोनों अपनी खतरनाक फॉर्म में वापसी करते हुए नजर आ रहे थे। भारतीय खेमा राहत की सांस लेना स्टार्ट कर चुका था। लेकिन दोस्तों, तभी 24वां ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस पूरे हिंदुस्तान की मुस्कान छीन लेते हैं। जी हां, उन्होंने तीसरी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा को अपनी चाल में फंसा लिया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर एलेक्स कैरी के दस्तानों में गई और इसी के साथ आधी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने घुटने टेक चुकी थी। पूरे हिंदुस्तान में मातम छा गया था, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा भी 27 गेंद पर 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत केवल 10 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चल दिए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए आए थे सर रविंद्र जडेजा। दूसरी तरफ रेड हॉट फॉर्म में चल रहे केएल राहुल ने अगले ही ओवर में मिचेल स्टार्क की गेंद को एक बार फिर स्लिप के ऊपर से बाउंड्री पार चौके के दर्शन कराकर शानदार अंदाज में अपनी धमाकेदार टेस्ट सीरीज पूरी कर दी और लोन वॉरियर की तरह ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम करते हुए
यह खिलाड़ी टीम इंडिया का संकट मोचन बन रहा था। वो अकेले ही ऑस्ट्रेलिया से द्वंद्व युद्ध कर रहे थे। 25 ओवर में 83 रन टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। राहुल को आउट कर पाना अभी भी ऑस्ट्रेलिया के बस की बात नहीं हो पा रही थी। उन्होंने तो इस टेस्ट मैच को T20 में तब्दील कर दिया था। 27वां ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड का स्वागत। एक बार फिर राहुल ने स्क्वायर ऑफ की दिशा में मैदान को चीरते हुए गोली की तरह दंदना आता हुआ चौका बटोर कर किया था। उनकी खौफनाक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज भी दहशत में नजर आ रहे थे। बस अब उन्हें साथ चाहिए था। रविंद्र जडेजा का जो फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे, वो बल्लेबाजी में अपना समय ले रहे थे और केएल राहुल के साथ मिलकर उन्होंने 29 ओवर में टीम इंडिया को 100 रनों तक पहुंचा दिया। अभी भी भारत फॉलो ऑन से बचाने के लिए 146 रन पीछे चल रही थी, यानी टीम इंडिया काफी मुश्किल में थी। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से भारत पर दबाव बनाई हुई थी, लेकिन दोस्तों, बारिश का आतंक एक बार फिर इस मैच में देखने को मिलता है, जब 30.5 ओवर में 105 रन टीम इंडिया ने बनाए थे, तभी जोरदार बारिश आ जाती है और सभी खिलाड़ी बाहर निकल जाते हैं। मैच को रोक दिया जाता है, लेकिन दोस्तों, थोड़ी देर बाद ही मुकाबला दोबारा शुरू हो जाता है और आते ही रविंद्र जडेजा अपने बल्ले से हमला बोल देते हैं। 32वां ओवर लेकर आए लियोन की 5वीं गेंद पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में चौका जड़कर जडेजा ने 32 ओवर में टीम इंडिया को 109 रनों तक पहुंचाया, तो अगले ओवर में कमिंस को आड़े हाथों लेते हुए राहुल ने एक और गेंद को बाउंड्री के लिए मार दिया। अब तो केवल चौकों से ही यह दोनों खिलाड़ी डील कर रहे थे। 35वें ओवर में जडेजा ने भी कमिंस की गेंद पर चौका मारा, तो 37वें ओवर में उसके बाद लियोन को निशाना बनाया और एक खूबसूरत चौका मारकर राहुल के साथ 50 रनों की दमदार साझेदारी को भी अंजाम दिया था। यह दोनों टीम इंडिया के लिए वरदान साबित हुए थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की नाक में इन्होंने दम कर दिया था। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इन्होंने 40 ओवर में टीम इंडिया को 136 रनों तक पहुंचा दिया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि अब तो वो पूरे मैच का पासा ही पलट देंगे, लेकिन दोस्तों, तभी उनको शायद किसी की नजर लग जाती है। 43वां ओवर लेकर आए लियोन की तीसरी शॉर्ट लेंथ गेंद को राहुल ने कट करने की कोशिश की, लेकिन स्लिप में खड़े स्टीव स्मिथ ने हवा में उड़ते हुए कमाल का कैच लिपक कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा 440 वोल्ट का झटका दिया, जहां केएल राहुल 8 चौके की बदौलत 84 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए और यह बहुत बड़ी पार्टनरशिप टूट चुकी थी। हालांकि उनके आउट होने के बाद मैदान में आए नितेश रेड्डी ने आते ही खूबसूरत चौके से अपना खाता खोला और अपने खतरनाक इरादे कंगारुओं को दिखाए, तो अगले ओवर में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को चौक के दर्शन कराकर उन्होंने 44 ओवर में टीम इंडिया को 152 रनों तक पहुंचा दिया। उसके बाद भी रुकना क्या होता है, वो तो उन्हें आता ही नहीं था। इन दोनों ने मजबूती से टीम इंडिया को आगे बढ़ाया और 49 ओवर में लंच ब्रेक तक 167 रन उनकी धाकड़ बल्लेबाजी ने भारत ने बना लिए। लंच ब्रेक के बाद जब मैदान में ये दोनों बल्लेबाज उतरे, तो जहां ऑस्ट्रेलिया जल्द से जल्द भारत को ऑल आउट करना चाहती थी, तो आते ही मैदान में रविंद्र जडेजा ने सेशन की पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क का स्वागत शानदार चौका लगाकर किया, तो चौथी गेंद पर एक चौका बटोरकर सर रविंद्र जडेजा ने 62 गेंद पर अपनी शानदार 50 भी पूरी कर ली। हालांकि दोबारा बारिश के कारण 1 घंटे के लिए खेल रुक गया, लेकिन फिर जब दोबारा से ये दोनों बल्लेबाज मैदान में उतरे, तब ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज तो इस बार आग उगल रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया की तिगड़ी का डटकर सामना किया और देखते ही देखते 50 रनों की एक मैच टर्निंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया था। ये दोनों टीम इंडिया को तगड़ी वापसी करवा रहे थे, लेकिन दोस्तों, तभी 7वां ओवर लेकर आते हैं पैट कमिंस और अपनी 5वीं गेंद पर ही नितेश रेड्डी को क्लीन बोल्ड कर उन्होंने टीम इंडिया को 7वां झटका दे दिया था, जहां यह खिलाड़ी 61 गेंद पर बेहतरीन 16 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होते अब मैदान में जडेजा का साथ निभाने मोहम्मद सिराज आए थे। वहीं जडेजा ने 62वें ओवर में पैट कमिंस की
चौथी गेंद पर 3 रन लेकर टीम इंडिया को 200 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन तभी जब 62.2 ओवर में 201 रनों के टीम इंडिया पहुंच पाई थी, तब बारिश होने लगती और तभी टी ब्रेक भी लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, टी ब्रेक के बाद मैदान में आते ही मिशेल मार्श ने मोहम्मद सिराज को इलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को 8वां झटका दिया था, जहां सिराज केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऐसे में अब जडेजा का साथ निभाने खुद जसप्रीत बुमराह आ चुके थे। तभी जडेजा ने लियोन की गेंद पर मारकर टीम इंडिया की मुश्किलों को थोड़ा और कम किया। 65 ओवर में टीम इंडिया ने 209 रन बनाए थे। फॉलो ऑन से बचने के लिए अभी भी भारत को 35 रन चाहिए थे, लेकिन तभी जडेजा ने कमेंस की अगली गेंद पर एक और चौका मार दिया और जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे, लग था कि बड़ी आसानी से टीम इंडिया फॉलो ऑन को टाल देगी और आसानी से 250 से अधिक रन भी बना सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या अभी भी यह तीसरा टेस्ट मैच जीत सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।